राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागार में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने निक्षय मित्र और टीबी चैंपियनों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और राजकीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के संकल्प टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज हरियाणा से इसका शुभारंभ किया है, जिसका सजीव प्रसारण आज यहां हम सभी ने देखा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि टीबी अभियान के अंतर्गत जनपद में टीबी के लापता टीबी रोगियों को खोजने और टीबी से होने वाले मरीजों की मृत्यु दर को कम करने और टीबी के नए व्यक्तियों को संक्रमित न होने देने के प्रयासों में तेजी लाने का मुख्य उद्देश्य। इस मौके पर अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि हम 100 दिन के अंदर भारत को टीबी मुक्त करेंगे। ये एक रिकॉर्ड होगा। विश्व के टीबी मुक्त से पहले 5 वर्ष पूर्व भी भारत टीबी मुक्त होगा। तो मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का काम करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में ये अभियान शुरू हो रहा है। आज अयोध्या जनपद में भी हमारे साथ हमारे एडीएम सिटी महोदय, सीएमओ महोदय और जो टीबी विभाग के अधिकारीगण हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग मौजूद हैं। इसमें हम लोगों ने 2 काम किए। आज जो पोषण आवश्यक है, ऐसे मरीजों को बांटा गया है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, और इसके साथ में जो लोग इसमें सहयोग किए टीबी मरीजों को लाने में, उनकी दवाएं कराने में, उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा अभियान है और उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को भी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे हम बेहतर करें, आज हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुला है या खुला है। ये जिसकी कल्पना नहीं हो सकती वो कार्य हुआ है। आज़ादी के बाद 65 वर्षों में 15 मेडिकल कॉलेज थे और इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 70 मेडिकल कॉलेज हैं। उन मेडिकल कॉलेज और सब जिला स्तर के हॉस्पिटल्स को, पीएससी को, सीएससी को अपडेट करने का काम हुआ है। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मरीजों की हर सुविधा, कहीं दौड़ना ना पड़े। हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक ही उदाहरण काफ़ी है कि पूरे विश्व कोरोना काल में पूरे विश्व को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताने का काम किया कि भारत वास्तव में दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत से निर्मित दवाएं 100 देशों को गई, पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या है। भारत के बारे में जो कल्पना थी, जो सोच था, वो बदल गया। तो ये निश्चित है कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है वो हम सब लोग अपने इस जनपद में जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको पूरा करने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिसंबर 2025 तक टीबी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। तो अब क्योंकि बहुत कम समय शेष रह गया है, तो इसीलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 दिनों का ये विशेष प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इन 100 दिनों में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर और दूसरे विभाग जैसे कि आईसीडीएस है, पंचायती राज है, बेसिक शिक्षा है, इन सब विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग घर घर जाके टीबी के जिन 10 लक्षण जो बताए गए हैं उन रोगियों को चिन्हित करेगा, उनकी जांच करेगा और अगर वो टीबी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तत्काल उपचार उनको उपलब्ध कराएगा। दूसरा ये कि हमारा फोकस इस समय कुछ जो है हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे 60 वर्षीय आयु के अधिक लोग, और जैसे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, जो शराब का नशा करते हैं वो, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, HIV पेशेंट और ऐसे व्यक्ति जिनको कि विगत 5 वर्षों के अंदर टीबी हुई है, और जो टीबी के पेशेंट हैं जो उनके संपर्क में आए हुए लोग। तो इन सब लोगों पे हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि अगर एक भी टीबी का व्यक्ति अगर छूट जाता है तो वो 1 वर्ष में लगभग नए 12 पेशेंटों को जन्म देता है। तो हमारा फोकस जो है टीबी के हर एक व्यक्ति की पहचान करना, उसको त्वरित गति से जो है ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना, जिससे कि टीबी के भारत से दूर कर सकें और मृत्यु दर को भी कम कर सकें। प्रमुख लक्षण है जैसे कि आम जनता जानती है कि 15 दिन से अधिक का बुखार बने रहना, खांसी आना,
खांसी के साथ बलगम में खून का आना, सीने में दर्द होना, रात के समय पसीना आना, भूख न लगना, वजन का कम होना, इस तरह के जो है ये प्रमुख लक्षण टीबी के हैं। शरीर में कहीं पे चकत्ते पड़ना। तो टीबी दो तरह की होती है, एक तो पल्मोनरी फेफड़ों की टीबी जिसको कि हम लोग पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो कि शरीर के किसी और अन्य हिस्से में है, जैसे पेट की टीबी, दिमाग की टीबी। तो वहाँ पे खांसी, जैसे कि अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो वहाँ पे खांसी के लक्षण नहीं मिलेंगे, तो उसमें जो जिस अंग को उसने प्रभावित किया है उससे रिलेटेड सिम्टम मिलेंगे, मगर भूख न लगना, वेट लगातार लॉस होना, ये जो है प्रमुख लक्षण है। तो इस तरह के अगर आपके घर में या आस पड़ोस में इस तरह के सिम्टम वाला कोई व्यक्ति अगर है तो मेरा ये सभी से, क्योंकि जन भागीदारी के बगैर भारत को टीबी से मुक्त करना संभव नहीं है, तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि आपके परिवार में, मित्रजनों में या आस पड़ोस में इन लक्षणों वाला कोई व्यक्ति है तो उसको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें कि नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके बिल्कुल मुफ्त जांच होती है, अपनी एक्सरे जांच करवाएं, और अगर वो किसी वजह से पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरा निःशुल्क उपचार होगा। दूसरा, एक मैं और मुख्य बात बताना चाहूँगा कि टीबी के पेशेंट में आसिफ शेख की रिपोर्ट।